हेलो दोस्तों, जीत क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां पे हर प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। आज मैं ब्रह्मानंद सिंह आईपीसी सेक्शन प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जो सभी एसआई एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लॉ रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी तैयारी करवाते हैं। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। और ऑप्शन सी है उक्त दोनों। ऑप्शन डी केवल ए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उक्त दोनों। दोनों ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो सीआरपीसी में दिया गया है सेक्शन 2C, जो कहता है कि किसी भी अपराध, कोई ऐसा अपराध जो अगर संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है तो उसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे जो अपेक्स कोर्ट होता है, जो सबसे हायर सिस्टम में, हमारा जुडिशरी सिस्टम में जो सबसे उच्च कोर्ट है न्यायालय की बात करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे देश का एक है। उसके अलावा, उसके बाद अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हर राज्य से संबंधित उसका हाई कोर्ट होता है। और अगर उससे नीचे की बात करें तो सबसे लो लेवल में जुडिशरी में आता है सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट, जो कि जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है। ऑप्शन ए धारा 301, ऑप्शन बी धारा 303, ऑप्शन सी धारा 306, ऑप्शन डी धारा 314। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है धारा 303। ठीक है, धारा 303 जो है वो मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के केस में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जो कि कहा गया था कि यह आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। ठीक है, और इसके खिलाफ होने की वजह से इसे असंवैधानिक करार कर दिया गया था। आर्टिकल जो सेक्शन 303 है, यह बात करता है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अगर कोई आदमी जो आजीवन सिद्ध दोष, मतलब पहले से आजीवन कारावास का दंडित है, अगर उसके द्वारा हत्या हो जाती है तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। ठीक है, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। धारा 301 जो है वो बात करता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध की बात करता है। धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मर्डर की बात करता है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण ही अबेटमेंट टू सुसाइड। और धारा 314 जो कहता है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 303। ठीक है, सिद्ध दोष, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 142, ऑप्शन सी धारा 146, ऑप्शन डी धारा 149। आंसर है आपका ऑप्शन ए धारा 141। ठीक है, धारा 141 जो है अनलॉफुल असेंबली कहता है कि अगर 5 या 5 लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों का जमाव अगर विधि विरुद्ध जमाव है, जो कि भारतीय यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या विधानमंडल या किसी भी लोक कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई जमाव किया गया है तो उसे अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ठीक है, धारा 142 कहता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 146 में बलवा करना को परिभाषित किया गया है। और धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। ठीक है, ऑप्शन है आपके जयदेव बनाम स्टेट, ऑप्शन बी राम रतन बनाम स्टेट, ऑप्शन सी गुलजार सिंह बनाम स्टेट,
ऑप्शन डी राजेश कुमार बनाम स्टेट। ठीक है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए जयदेव बनाम स्टेट। जयदेव बनाम स्टेट में कोर्ट ने डिसाइड किया, मतलब सेल्फ डिफेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, और सेल्फ डिफेंस जो है आपका आईपीसी में सेक्शन 96 से 101 तक दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए धारा 366 ए, ऑप्शन बी धारा 364 ए, ऑप्शन सी धारा 363, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी धारा 363। और धारा 363 जो है यह अपहरण के लिए दंड के बारे में बात करता है। मतलब कि यह किडनैपिंग जब किसी लॉफुल गार्जियन से किसी बच्चे को जबरदस्ती या उसे हटा दिया जाता है, मतलब उसे गार्जियनशिप से अलग कर दिया जाता है, तो उसे किडनैपिंग कहते हैं। ठीक है, और किडनैपिंग में सजा का जो प्रावधान है वो धारा 363 में दिया गया है, जिसमें 7 साल तक के कारावास और फाइन दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एस वरदराजन बनाम स्टेट के संबंध धारा 363 से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दहेज अपराध धारा 304 ख की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए थाना प्रभारी, ऑप्शन बी निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, ऑप्शन डी किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। आंसर है आपका पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, मतलब डीएसपी रैंक का जो अधिकारी होगा वही दहेज अपराध के लिए जो भी केस होगा उसकी विवेचना, उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है वो कहता है कि अगर ऑप्शन है आपके 15 साल, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। आंसर है आपका 15 वर्ष। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अगर कोई भी बालक अगर 15 साल से कम का है या 15 साल का है तो वह उसे कोर्ट में या न्यायालय के समक्ष उसे साक्षी होने की दशा में उसे विवेचना में या किसी भी कार्यवाही के रूप में उसे गवाही देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। उसके दशा में, उस दशा में उसके निवास स्थान पर यानी कि उस घर जाकर उससे गवाही ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के किस धारा में किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके ए धारा 306, धारा 302, धारा 309 और धारा 305। ठीक है, इसका आंसर है धारा 306 ऑप्शन ए। ठीक है, धारा 306 जो है कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 302 जो है हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की बात करता है। धारा 309 जो है यह आत्महत्या करने का प्रयत्न के बारे में बात करता है। और धारा 305 जो है यह शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण की बात करता है। चलिए दोस्तों, तब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए धारा 153, ऑप्शन बी धारा 159, ऑप्शन सी धारा 160, ऑप्शन डी धारा 124 ए। ठीक है, इसका आंसर है धारा 159 ऑप्शन बी। धारा 159 दंगा को परिभाषित करता है, कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ठीक है, धारा 153 बलवा करने को के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना की बात करता है। धारा 160 दंगा के लिए दंड का प्रावधान करता है जिसमें 1 महीने तक के कारावास और 100 रुपए का फाइन दोनों हो सकता है। धारा 124 ये कहता है कि किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या
कह रहा है कि किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी के किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए धारा 120, ऑप्शन बी धारा 120 ए, ऑप्शन सी धारा 100, ऑप्शन डी धारा 108। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 120 ए। ठीक है, ऑप्शन 120 ए जो है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के बारे में बात करता है। और इसके पहले हमने बता दिया किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग, मतलब ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा की बात करता है और कहता है कि आपराधिक षड्यंत्र होगा क्या। ठीक है, जब हम किसी मतलब अपने काम को पूरा करने के लिए, किसी काम को कम करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं या कोई षड्यंत्र बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में परिभाषा दी गई है ऑप्शन 120 ए में। धारा 120 में कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, इसके बारे में बात करता है। धारा 100 जो है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होना है, इसके बारे में बात करता है। और धारा 108 जो है ये दुष्प्रेरक यानी कि अबेटर के बारे में बात करता है, दुष्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 376 में किस अपराध के बारे में उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए दहेज का प्रयत्न, ऑप्शन बी दहेज मृत्यु, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी बलात्कार। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी बलात्कार। ठीक है, 376 में रेप यानी कि बलात्कार के बारे में डिफाइन किया गया है। दहेज का हत्या का प्रयत्न, इसको धारा 307 में डिफाइन किया गया है। दहेज मृत्यु 304 ख में डिफाइन किया गया है और चोरी धारा 378 में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 320 में घोर उपहत्या के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्याओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 320 में घोर उपहत्या में 8 प्रकार, यानी आंसर आपका है सी, 8 प्रकार के उपहत्याओं को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पुंसत्वहरण, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि चली जाए। तीसरा, दोनों कानों में से किसी एक कान से सुनाई न देना। चौथा, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद हो जाना। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश हो जाना। छठा, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण। सातवां, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। और आठवां, कोई उपहत्या जो संकटापन्न हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब पारित हुई? ऑप्शन है आपके 1 जनवरी 1862, बी 6 अक्टूबर 1860, सी 14 अक्टूबर 1861, डी 26 जनवरी 1950। इसका आंसर है 6 अक्टूबर 1860। ठीक है, 1860 आईपीसी। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड विरले में विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था? ऑप्शन ए के.एम. नानावती बनाम बंबई राज्य, बच्चन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन डी एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आंसर है आपका ऑप्शन बी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जिसमें कहा गया था कि किसी भी अगर कोई भी जिसमें दंड का प्रावधान अगर मृत्यु है तो मृत्यु दंड तभी होगा जब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। ठीक है, जैसे इसके पहले का अगर हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस देखें तो निर्भया का केस था, जो 2012 का जो दिल्ली वाला केस था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। ठीक है, के.एम. नानावती बनाम पंजाब बंबई राज्य, जो कि आपको पता होगा कि काशव मानक शाह नानावती का केस जो था वो सेल्फ डिफेंस के मैटर में था, सेल्फ डिफेंस का था और एडल्ट्री का केस था। ठीक है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जो था वुमेन क्रुएल्टी जो उनके वर्क प्लेस पे होता था उसके अगेंस्ट जो गाइडलाइंस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसा होना चाहिए वर्क प्लेस में वो महिलाओं के उनके क्रुएल्टी के खिलाफ काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? ऑप्शन है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य,
रामेश्वर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रग बनाम गोविंदा और KM नानावती बनाम बम्बई राज्य। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, रग बनाम गोविंदा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य आपको पहले ही बता दिए हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। KM नानावती बनाम बम्बई राज्य जो कि सेल्फ डिफेंस और एडल्ट्री के मैटर में बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो 30 क्वेश्चन का सेट आज पूरा होता है, अगला सेट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह, जहाँ पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। और हमारे वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।